मोहि लागी बुलावा। अब जी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप बार बार मेरे लिए काल को बुलाकर आवाजें दे रहे हो। देखो, तुम तो काल हाँकू जन उलावा, ऐसे लग रहा है आप काल को हाँक कर ला रहे हो मेरे लिए, काल को बुला रहे हो मेरे लिए, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार आवाज देकर उसे बुला रहे हो। और जब ऐसी बातें लक्ष्मण जी की उन्होंने सुनी तो परशुराम को और गुस्सा आ गया। परशुराम जी तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव के थे, उनको और ज्यादा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने जो फरसा है उसको उठा लेते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे घर पूरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को उठा लेते हैं और जैसे दो सुमोहि लागू कटुवादी बालक बदजू। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अब वो मुझे कोई भी दोष मत देना। पहले पहले ही लक्ष्मण जी को वो समझा चुके हैं कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो कठोर वचन बोलते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना फरसा उठा लिया और बोले कि यहाँ सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अब वो मुझे दोष मत देना। अब ये कटुवादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो इतने कड़वे वचन बोल रहा है, ये अब मेरे द्वारा मरने के ही योग्य है, इसका वध मैं अवश्य ही करूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब ये उम्र निहार भा साचा। बच्चा समझकर इसको मैं अभी तक बहुत बारी छोड़ चुका हूँ, बच्चा ही समझ रहा हूँ, पर लेकिन अब ये उम्र निहार भा साचा, पर लेकिन अब ये जो है सचमुच ही मरने पर आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। अब इनकी विश्वामित्र जी की ऐसी बातें सुनकर, सॉरी परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र जी बीच में आते हैं। वो बोलते हैं कि आप जब स्थिति बिगड़ने लग जाती है, उनको लगता है कि अब परशुराम जी को संभालना बहुत मुश्किल है। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि इसका अपराध क्षमा कर दो, और क्योंकि जो साधु हैं वो बच्चों के दोष और गुणों को नहीं देखते। जो लोग साधु होते हैं वो बच्चों के दोष और गुणों को नहीं देखते। तो आप कृपा करके इसको बच्चा समझकर क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुणों को ही अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, मैंने तो अपना फरसा उठा लिया है, यह बड़ी तीखी धार वाला है, मैं करुणाहीन हूँ, मुझमें मैं बहुत क्रोधी हूँ। यह बालक जो है यह गुरुद्रोही है, मतलब गुरु का अपमान करने वाला है, यह मेरा अपराधी है। हाँ जी। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील की है। यह जो उद्दंड बालक है, जो अभी तक मेरी बातों का उल्टा सीधा उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, मतलब जो मेरी बातों का उल्टा सीधा उत्तर दे रहा है, उल्टा सीधा उत्तर दिया जा रहा है, इसको मैंने अभी तक क्यों छोड़ रखा है, अभी तक मैंने इसे मारा क्यों नहीं। और इसको विश्वामित्र जी, मैंने आपके ही शील स्वभाव, मतलब आपके ही प्रेम भरे स्वभाव के कारण अभी तक छोड़ रखा है। नाता यही काट कुठार कठोरे, गुरने उरन होते श्रम थोरे। नहीं तो यह मेरे कठोर फरसे से अभी तक मारा जा चुका होता, अब तक मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो चुका होता, थोड़े ही श्रम से मैं इसको मार चुका होता।
पर लेकिन सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण मैंने इसको अभी तक छोड़ रखा है। गाधि सुन कह हृदय असी, मुने करे हर सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख में, अजू न बूझ अनूझ। अब गाधि सुनु कह हृदय हसी। अब गाधि सुनु मतलब जिसने गांड धारण किया हुआ है, फरसा धारण किया हुआ है, उनकी बातें सुनकर विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे, सोचने लगे कि मुनि को तो सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुहावरा है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और मुनि जो है इतने क्षत्रियों को मार चुके हैं, उन्हें लगता है कि सारे राजा एक समान हैं, पर वह यह नहीं जानते कि श्री राम और लक्ष्मण तो ईश्वर के ही अवतार हैं। ऐ में खांड न ऊख में, अजो न बूझ अनूझ। और इन्होंने इनको खांड मतलब गन्ने से जो ची बनी उसकी गोलियां समझा हुआ है कि ये उनको निगल जाएंगे, खा लेंगे। ये कोई गन्ने से बनी गोली नहीं है, ये लोहे से बनी गोलियां हैं जिन्हें निगला नहीं जा सकता। इन बालकों को ये समझ नहीं पा रहे, ये बालक तो नारायण के रूप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी मुनिवर, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए काल को बार बार हाँक कर ला रहे हैं। ये बातें जब परशुराम जी ने सुनी तब उन्हें और अधिक गुस्सा आ गया और अपने फरसे को अपने हाथों में लेकर उन्होंने उसको सुधारना शुरू कर दिया। और फिर वह बोले कि अब यहाँ जितने भी लोग सभा में उपस्थित हैं वो मुझे कोई भी दोष मत देना। पहले ही लक्ष्मण जी को वो बहुत बारी समझा चुके हैं कि मेरे गुस्से पर ध्यान रखो और चुप हो जाओ, पर लेकिन ये तो है बालक जो बोलता ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ जितने भी सभा में लोग उपस्थित हैं वो मुझे दोष मत, क्योंकि बात जो है मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। बच्चा समझकर मैं अभी तक इसे माफ करता जा रहा था, बचा रहा था, अब तो ये सचमुच मरने पर आ गया है। अब जब स्थिति को देखा कि स्थिति अब कंट्रोल में नहीं है, तो विश्वामित्र जी बीच में आए और बोले कि इसका अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि जो साधु है वो बच्चों के गुण और दोष की ओर ध्यान नहीं देते। तब परशुराम जी बोले, मैंने फरसा उठा लिया है, तीखी धार है, पर मैं करुणाहीन हूँ, मेरे में कोई दया भावना नहीं है। यह बालक गुरु का द्रोही है और अभी तक यह उद्दंड बालक है जो मेरी बातों का उल्टा सीधा उत्तर दिए जा रहा है। इसको मैंने अभी तक छोड़ रखा है सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो यह कठोर फरसे से अभी तक मारा जा चुका होता और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो चुका होता। तब विश्वामित्र जी उन बातें, अब घमंड से भरी, अभिमान से भरी बातें सुनकर मंद ही मंद मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि इनको तो, मुनिवर को तो सब हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि यह गन्ने से बनी गोलियां हैं, चीनी से बनी गन्ने की गोलियां, गन्ने से बनी चीनी की गोलियां हैं जिनको आसानी से निगला जा सकता है, पर लेकिन इनको यह नहीं पता कि यह लोहे की गोलियां हैं, यह तो साक्षात नारायण का रूप है, इनको निगलना आसान बात नहीं।